को आगे बढ़ाएंगे और अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस में एक खास फीचर की बात करेंगे जहां पर नवजात शिशु को अगर कोई बीमारी है तो उसे भी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत अब कवर किया जा सकता है। उसका भी खर्चा आपकी मेडिकल पॉलिसी, आपकी हेल्थ पॉलिसी में कवर होगा। ये सब कैसे कवर होगा और क्या इसके लिए आपको नई पॉलिसी खरीदनी होगी, ये सब बातें हम समझेंगे। हमारे साथ बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विनय तलूजा जुड़ गए हैं। विनय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो ये जो नया एक एडिशन आया है इसके बारे में ज़रा हमको समझाइए, क्योंकि नवजात शिशु की बीमारियों की बात हो रही है। किस तरह की बीमारियां हैं, क्या वो क्लासिफाइड हैं या हम किसी भी तरह की बीमारी की बात कर रहे हैं? कविता, थोड़ा सा इसको समझने के लिए 2 साल पीछे चलते हैं। ओके। जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, IRDA, उन्होंने 2020 में कुछ गाइडलाइंस निकाली थी इसी समय, जिसमें जनरल गाइडलाइंस दी गई थी कि क्या चीजें कवर होंगी, क्या चीजें कवर आप नहीं कर सकते। उसके तहत उन्होंने जन्मजात बीमारियां, कंजेनिटल डिजीजेस के बारे में बात की थी कि एक्सटर्नल और इंटरनल ये जो बीमारी होती है कंजेनिटल, उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया था कि आप एक्सटर्नल कंजेनिटल को तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो पहले भी था, बट जो इंटरनल कंजेनिटल डिजीज है, जो जन्मजात बीमारी इंटरनल है, हाँ। जो बाहर से नहीं दिखती आपको डिफॉर्मिटी, राइट। उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये क्लैरिफिकेशन 2020 में आई थी। ओके। उसके बाद रेगुलेटर को लगा कि और कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो अभी करीब 10-15 दिन पहले एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने और दी है कि ये स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था कि नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये गाइडलाइंस निकाली थी कि इंटरनल कंजेनिटल डिजीज अगर कोई हेल्थ पॉलिसी नवजात शिशु को कवर करती है तो इंटरनल कंजेनिटल डिजीज डे 1 से इंक्लूडेड होंगी, एक्सक्लूड नहीं होंगी। ये क्लैरिफिकेशन अभी रेगुलेटर ने निकाली है। तो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं जन्मजात बीमारियां नवजात शिशु के लिए कि वो एक्सक्लूड नहीं होंगी। ओके। और अब मान लीजिए कि किसी शिशु में ये जन्मजात बीमारी जो है पता लगती है, डायग्नोज होती है। अब ऐसे में आपके पास जो मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या उसके तहत ये कवर हो जाएगी या आपको एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी? अगेन, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। नॉर्मली हम ये पॉलिसी लेते हैं फैमिली में, हस्बैंड वाइफ लेते हैं, कई बार हस्बैंड अकेला लेते हैं, बच्चों के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो फैमिली में ली जाती है। पेरेंट्स को भी कुछ पॉलिसीज कवर करती हैं। पर जब नवजात शिशु की बात आती है तो नॉर्मली हमें उसको ऐड कराना पड़ता है पॉलिसी में। क्योंकि पॉलिसी तो पहले से चल रही होती है हमारी। जब एक बच्चा घर में आता है तो पेरेंट्स बच्चे को अपने रिन्यूअल के टाइम पे उसमें ऐड कराएंगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं बाजार में जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट इंक्लूडेड है। कुछ उसमें वेटिंग पीरियड भी रह सकता है, 9 महीने कम से कम रहता है। ज्यादातर पॉलिसीज आजकल 2 साल का वेटिंग पीरियड के साथ आती हैं कि 2 साल के बाद मैटरनिटी कवर्ड है। अगर किसी भी पॉलिसी में मैटरनिटी फीचर अवेलेबल है तो बाय डिफॉल्ट जब डिलीवरी होगी उसके बाद नवजात शिशु उसमें बाय डिफॉल्ट कवर रहेगा। ओके। और नवजात शिशु का अगर कुछ हॉस्पिटल में जब डिलीवरी के टाइम पे कोई अगर खर्चा आता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी बाध्य है उसको पे करने के लिए। उसके बाद भी अगले पॉलिसी रिन्यूअल तक, लेट से 7 महीने बचे हैं पॉलिसी रिन्यू होने में, अगले 7 महीने तक जो मदर का कवर है उस कवर के अंदर ही नवजात शिशु भी कवर्ड रहेगा। ओके। रिन्यूअल के टाइम पे फिर आपको बच्चे को अलग से प्रीमियम देके एडिशनल कवर कराना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं, करंटली अवेलेबल हैं। अच्छा। तो इसमें रेगुलेटर ने बोला है कि अगर कोई मैटरनिटी लिंक्ड पॉलिसी है और नवजात शिशु उसमें ऑलरेडी कवर्ड है तो उसका इंटरनल कंजेनिटल या जो जन्मजात बीमारी है वो भी उसमें कवर रहेगी, उसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं रहेगा, कोई सब लिमिट्स भी नहीं रहेंगी। ये सब बातें अभी रेगुलेटर ने खुलासा किया है करीब 10 दिन पहले। अच्छा, और ये किस एज तक फिर ये नवजात शिशु कवर्ड रहेंगे? देखिए, नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसकी डेफिनेशन टेक्निकली रेगुलेटर ने दी है 90 दिन के लिए। अच्छा। तो 90 डेज तक उसको नवजात शिशु बोला जाता है, उसके बाद उसको इन्फेंट बोला जाता है 2 साल तक। ओके। ओके। तो न्यूबॉर्न बेबी अप टू 90 डेज इज कॉल्ड नवजात शिशु और न्यूबॉर्न। उसके बाद उसको फिर आप इन्फेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली पहले 90 दिन के लिए जब बच्चा दुनिया में आया है उसके पास कोई कवर नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। ओके।
ओके, तो मोटा मोटा अगर समझा जाए तो केवल ये 90 दिनों की ही बात है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो कवर हो जाएगा ना हेल्थ नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी तो में। हाँ 90 दिन की बात तो है, लेकिन हाँ जैसा मैंने बताया कि एक बार बच्चा कवर हो गया तो पहले 1 साल के रिन्यूअल तक, अगर हाँ। रिन्यूअल में 11 महीने और 29 दिन भी बचे, आपने पॉलिसी अभी रिन्यू कराई 2 दिन पहले और डिलीवरी हुई बच्चे की, ओ। तो अगले 11 महीने और 29 दिन तक वो बच्चा उस पॉलिसी में फ्री ऑफ कॉस्ट कवर रहेगा, ओके। प्रोवाइडेड आपने मैटरनिटी बेस्ड प्रोडक्ट लिया था और आपकी मैटरनिटी कवर्ड है उसके अंदर, मैटरनिटी की जो भी खर्चा आया है वो कवर्ड है। अगर आपकी मैटरनिटी वाली पॉलिसी नहीं है और नॉर्मल पॉलिसी है, हाँ। फिर नवजात शिशु उसमें कवर नहीं होगा, फिर आपको पॉलिसी में बच्चे को ऐड कराना पड़ेगा। पहले कंपनी उसका अंडरराइटिंग करेगी और प्रीमियम लेगी, नॉर्मली वो जब रिन्यूअल आएगा तब होगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हमें अपने नवजात शिशु को कवर करना है तो ये भी एक कारण है कि हमें मैटरनिटी बेस्ड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी मानेंगे, और इसको लेकर जो जागरूकता है वो बहुत ज़्यादा कम है। मैटरनिटी कवर के बारे में अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। ये एड ऑन कवर के तहत मुझे लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी है, अब किसी की शादी हो जाती है और उसके बाद अगर कोई बच्चा प्लान करना चाहता है तो उसके बाद यह कवर ले सकता है, या पहले ही इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस में ये कवर हो? श्योर। तो कविता, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट एड ऑन के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है अभी। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ ही इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में मुहैया कराती हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट में शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ पॉलिसीज 9 महीने का वेटिंग पीरियड पे मैटरनिटी कवर करती हैं, बट ज्यादातर पॉलिसीज 2 साल की वेटिंग के बाद कवर करती हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा मैटरनिटी कवर लेने के लिए, अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करते हैं। कुछ कंपनीज की भी पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, मैं एम्प्लॉय हूँ कहीं पे, तो वहां पर हमने देखा है ज्यादातर पॉलिसीज में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए मैटरनिटी कवर साथ में बिल्ट इन कराती हैं। ओ ओके, तो ये जिनमें ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होता है तो उसमें तो कीमत ज्यादा होती होगी प्रीमियम की, कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता? वो ग्रुप लेवल पे जब प्रोडक्ट होता है, रिटेल ग्रुप पॉलिसी में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रिटेल पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी में थोड़ा सा प्रीमियम में डिफरेंस आएगा। तो अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एम्प्लॉय की तरफ से कवर्ड है भी, और अगर अपने लिए भी लेना चाहते हैं, जो कि ऑलवेज रेकमेंडेड भी होता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर के पास एक पॉलिसी है तो भी आपको निजी तौर पे तो अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही चाहिए। तो उसमें इस कवर को डलवाने पर कोई खास खर्चा और वेटिंग पीरियड फिर कितना होता है? वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया करीब 24 महीने का आप लेके चलिए, 2 साल का। 2 साल का, ओके। तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी कॉस्ट है। आपकी शादी हुई, हिंदुस्तान की जो स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, सबको मालूम है कि सबको प्रेफर करते हैं कि फैमिली जल्दी से कंप्लीट हो, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए उन्होंने वेटिंग पीरियड डाला हुआ है कि आप कम से कम उनको 2 प्रीमियम दे चुके हों तब से, उससे पहले एक क्लेम आए। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विद मैटरनिटी कवर आप लेने जाते हैं तो वो महंगी पड़ती है, या प्रीमियम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता? हाँ, फर्क पड़ेगा, 15 से 20% का प्रीमियम ज्यादा होगा डेफिनेटली उसमें। 15 से 20% का ज्यादा होगा नॉर्मल पॉलिसी से, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्लेम आएगा। हाँ, आपका इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है क्लेम के प्रति, उस हिसाब से प्रीमियम ज्यादा होता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कविता जो 3 साल का प्रीमियम अपफ्रंट ले लेती हैं आपको, तब ये हेल्थ कवर देती हैं। अच्छा। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि आप सालाना 2 साल का वेटिंग पीरियड लेंगे तो आपको ये कवर मिलेगा। कुछ कंपनीज बोलती हैं 9 महीने का सिर्फ वेटिंग पीरियड है, फिर आपको कवर मिलेगा। तो ऐसे में जब 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 क्लेम आता होगा मैटरनिटी का, डिलीवरी का, तो आपके पूरे सम एश्योर्ड में कोई कैपिंग होती है कि इतना ही खर्चा कवर होगा? हाँ जी, नॉर्मली लेट से मैंने 5 लाख की या 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो मैटरनिटी का कवर 50 से 75 हजार, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का होता है अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि आप फुल कवर का यूज कर सकती हैं 5 लाख रुपए को, तो जो भी सब लिमिट मैटरनिटी की है वो अवेलेबल रहेगी आपको। और इस सब लिमिट को बढ़ाने का और कोई जरिया नहीं है, आपको ज्यादा अमाउंट की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, आपका कवरेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, यही एक लौता विकल्प होगा। ज्यादातर पॉलिसीज में कविता हमने देखा है कि मैटरनिटी का अमाउंट कैप हो जाता है। आप 50 लाख की भी पॉलिसी ले लें तब भी मैटरनिटी का अमाउंट उसमें कैप रहेगा, अब बहुत ज्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। बट अभी काफी सारी कंपनीज इंप्रूवमेंट कर रही हैं प्रोडक्ट के अंदर। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके हिसाब से, जिनकी क्षमता है प्रीमियम ज्यादा देने की, उनके हिसाब से कवर्स और फीचर्स, बेटर रूम फैसिलिटी और हायर कवर के साथ अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स।
चलिए वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स जो आपने साझा की है आज हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ शो को भी अब यही समेटते हैं और जाते जाते एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि आपके सवालों का इंतज़ार रहता है। व्हाट्सएप नंबर है जो हम आपको दे रहे हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपने सवाल लिखित रूप में भेजने हो तो आप वो भी हमें करके व्हाट्सएप कर भेज सकते हैं। चाहे तो सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।